राम राम भाइयों। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में फुल अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर मतलब कोई अन्य पदार्थ आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। अब आप उदाहरण के सहित समझते हैं और समझने में आसानी हो, इसलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चालक तार लिए हैं, ठीक, जिस पर आवेश, मान लीजिए चालक तार है, इस पर आवेश तो होंगे ही, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही। तो मान लीजिए इस पर हम लोग बिजली प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम हम लोग देंगे विद्युत क्षेत्र। और उस क्षेत्र के अंदर हम किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन वही होता है कि जब किसी इसका डेफिनेशन यही होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ आकर्षण मतलब खिंचाव या फिर ढकेलना मतलब दूर फेंकना मतलब प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो मान लीजिए एक चालक तार है और इसके आसपास कोई एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए वो इसका क्षेत्र इतना है, ठीक। अब क्या होगा कि अगर इसमें इसके अंदर हम लोग कोई अन्य आवेश को लाते हैं तो क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर उसको और दूर ढकेल देगा। तो वो किस सतह पर ढकेलेगा और किस सतह पर वो अपनी ओर खींचेगा, वो तो डिपेंड करता है कि इसमें प्लस है या माइनस है, और जो बाहर से आ रहा है वो प्लस है या माइनस है, ठीक। सजाती है या विजातीय आवेश है, ये डिपेंड करता है कि वो प्रतिकर्षित होगा कि आकर्षित, ये बात की बात है। लेकिन हमें देखना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र वो होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है और इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर कोई आवेश ले लेते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित कर देगा या फिर प्रतिकर्षित कर देगा, दूर ढकेल देगा। तो वही जहां तक वो दूर ढकेलेगा और जहां तक वो खींचेगा, जहां तक उसकी एरिया होगी वहीं तक वो मतलब प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो वो अपने आकर्षित भी नहीं करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा, इस पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं जाएगा, इस आवेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं जाएगा। तो क्या होगा, तो इसका मतलब यह है इसका एक क्षेत्र है जहां तक वो मतलब किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित कर सकता है और उसका लिमिट है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वो नहीं करेगा क्योंकि उसका रेंज इतने ही दूर तक है, यहाँ तक वो आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तक उसका क्षेत्र है, इस विद्युत का यहाँ तक उसका क्षेत्र है। तो इसका मतलब यह है कि इस विद्युत इस तार का क्षेत्र इतना दूर है और इसमें विद्युत प्रवाहित है, तो इसलिए ये विद्युत हो गया। तो विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। तो इसका डेफिनेशन वही होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य पदार्थ आवेशित पदार्थ आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो ये बात आपको समझ में आई। तो चुंबकीय क्षेत्र भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब भी वही होता है कि जैसे ये क्या है, मान लीजिए एक चुंबक ले लिए और एक दूसरा चुंबक ले लिए, ठीक। तो इन दोनों को पास लाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। अब इसको इस एक चुंबक को यहाँ पर दी और एक चुंबक को यहाँ पर दी, तो एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, इसका रेंज इतना दूर तक नहीं है, क्योंकि इसका एक क्षेत्र होता है। मान लीजिए इसका क्षेत्र यही तक है, इसका क्षेत्र मान लीजिए इतना दूर तक है, इसका क्षेत्र इतना दूर तक है, ठीक। तो इतने ही दूर तक आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। इसके अंदर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, बाहर नहीं। यहाँ पर रखेंगे तो नहीं करेगा, यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे तो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर भी हम लोग कोई आवेश रख दिए तो नहीं करेगा, क्यों? इसका रेंज यहीं तक है, यहाँ पर रखेंगे तभी वो आकर्षित करेगा। वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो अब इसको मिटा देते हैं और अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है।
तो इसको मिटाएंगे नहीं। इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बताया ही है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर आपको याद भी हो गया होगा। तो अब हम पहले देखते हैं, तो अब हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत बल रेखाएं में क्या होती है, ये जो है रेखाएं बन रही है, यही हमारा विद्युत बल रेखाएं है। जैसे ये क्या है, मान लीजिए यहाँ से इधर आ रही है, इधर से निकलकर ये रेखाएं इधर चल रही है, और ये रेखाएं इधर से निकलकर इधर आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि एक साइड से इधर जा रही है और एक साइड से इधर आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये इसका एक क्षेत्र है, उसके अंदर ही ये क्या कह रही है, रेखाएं होती है। विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं होती है इसी को हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो रेखा है इसी को हम लोग विद्युत बल रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं। समझ में आया, यही हमारा विद्युत बल रेखाएं है जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक। ये ऐसे जा रहा है, तो मान लीजिए ये वाला इसको टच नहीं करेगा, ये वाला इसको कभी टच नहीं करेगा, और ये वाला इसको कभी टच नहीं करेगा, मतलब कोई एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे। तो वही हमारा इसका पहला गुण होता है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये बल रेखा है, ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो अब और इसका क्या गुण होता है, ये बहुत लचीले मतलब ढीलापन की होती है। और दूसरा गुण क्या है कि ये दिखाई नहीं देती। मतलब आप देखे होंगे किसी बिजली के तार में कोई बिजली जब जा रही होती है तो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। जब तक कि मतलब कोई आवेशित पदार्थ उसके साथ न संपर्क में आए तब तक वो मतलब नहीं दिखाती है कि मतलब वो उसमें बिजली जा रही है और उसका विद्युत क्षेत्र भी है, नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब आप इसको चेक करने जाएंगे और मान लीजिए बिजली का तार है एक 11,000 वोल्ट का, ठीक। तो आप उसके पास से लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका विद्युत क्षेत्र कितना दूर तक है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ तक वो नहीं खींच रहा है, यहाँ तक भी नहीं खींच रहा है, यहाँ तक ले जाएंगे तो छोड़ेगा थोड़ा ना, खींच लेगा। तो इसका मतलब यह है कि उसका क्षेत्र यहाँ तक था तो वो आपको खींच लिया, ठीक। इसका मतलब यह है कि उसका एक क्षेत्र था जहां तक वो खींच सकता था, ठीक, और उसके बाहर नहीं खींच सकता था, वो नहीं खींचा। तो उसका एक क्षेत्र था जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि रेखाएं यहां से निकलकर इधर जाती है, ठीक। यही हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं। और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और ये दिखाई भी नहीं देती है, ठीक। और एक ढीलापन टाइप का होती है। तो हम लोग इसका गुण लिख लेंगे। तो इसका पहला गुण क्या लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये हो गया हमारा पहला गुण। दूसरा क्या है इसका गुण, तो दूसरा हमारा गुण है ये लचीलापन होती है या फिर ढीलापन होती है, ढीला होती है, ये लचीला होती है, लचीली होती है, ठीक है। तीसरा, अब ऐसे बहुत ही गुण है, हम केवल इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम जैसा बताए हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा वही हम वो भी लिख सकते हैं और ये बना कर भी लिख सकते हैं। जैसे तीसरा क्या होगा कि ये विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती हैं, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती है, यानी दिखाई नहीं देती। ठीक, ये विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती हैं और दिखाई नहीं देती है। मान लीजिए इसकी जो रेखा है और विद्युत क्षेत्र है इसका, इसमें ये रेखाएं दिखाई तो देती नहीं है लेकिन होती है और ये दिखाई नहीं देती। और एक दो गुण लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। जैसे चौथा मान लीजिए लिख रहे हैं ये मतलब विद्युत बल रेखाएं लंबवत, ये मतलब विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है और लंबवत
प्रवेश भी करती है। ठीक, ये आपको हम अभी समझाएंगे। और हम पांचवा क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अब एक दो लिखने को नहीं होगा, कम से कम 4-5 गुण लिखना ही होगा। ठीक, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो इतना लिखना ही होता है। तो पांचवा हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इसमें देखिए, अभी हम आपको उसमें फिगर में भी ये सब समझाएंगे। और पांचवा हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो इनके अंदर मतलब इस तार के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, रेखाएं नहीं गुजरती। इसी कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो इसी कारण विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो आइए अब इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो विद्युत बल की रेखाएं जो है ये एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ती, इसका मतलब है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, दूसरा वाला क्या है, ये लचीली होती है, ये लचकदार होती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि उसको मतलब ऐसे मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। मान लीजिए सीधा है, इसको मोड़ेंगे तो ऐसे जैसे भी मोड़ना चाहे मुड़ जाएगा। इसका मतलब है यह लचकदार होती है। ठीक, और तीसरा क्या है इसका गुण, तो ये विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती है। मतलब ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। ठीक, ये बात है, यानी दिखाई नहीं देती। चौथा क्या है, ये लंबवत निकलती है और लंबवत अंदर चालक तार में प्रवेश करती है। क्या कह रहा है, ये चालक तार से लंबवत निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है। जैसे देखिए ये जो बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा ये लंबवत निकल रही है, इससे लंबवत निकल रही है और लंबवत जाकर ऐसे प्रवेश करती है। ठीक, सीधे प्रवेश करती है, वही हमारा होगा लंबवत। बनाने में थोड़ी सी गलत हो जाए तो है, लेकिन आपको समझना है कि ये लंबवत ही निकलती है, लंबवत ही प्रवेश करती है। फिर अब पांचवा नंबर क्या है, इनके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। इस चालक तार के अंदर क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। इसके अंदर जो है विद्युत बल रेखाएं नहीं है, क्योंकि ऊपर होता है, इसका क्षेत्र बाहर होता है, इसके अंदर नहीं होता है। ठीक, और इसी कारण इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। इसी कारण इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, ना के बराबर होता है। मतलब उसके अंदर होता ही नहीं है तो उसका विद्युत क्षेत्र भी शून्य ही होगा, क्योंकि इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र। तो अब इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक, ये जो है क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, और ये क्या है, हमारा पूरा जो चालक तार के आसपास है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको फुल डिटेल मिल गई होगी। और हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।